नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंद्रकांत और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिनटेक्स एडुकेयर में। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे नए साल के नए टैक्स रेट्स के बारे में, जो कि फिनेंशियल ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल होगा। तो नए साल में हमें किस रेट के हिसाब से हम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, हमारे ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में क्या बेनिफिट मिलने वाला है। न्यू रिजीम में कुछ बहुत सारी जो डिडक्शंस है उसे लाया गया है, जिससे कि हमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और जो हमारा रिटर्न ड्यू डेट है वो अनाउंस हो चुका है। तो क्या है इस साल का रिटर्न का ड्यू डेट, इसे भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियोस के इन तक जरूर बने रहें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड, हम बात करने जा रहे हैं फिनेंशियल ईयर 23-24 और 24-25 के टैक्स रेट के बारे में। तो क्या है टैक्स रेट? टैक्स रेट ओल्ड रिजीम में जो है वो है कि अप टू 2.5% तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। 2.5 से 5 लाख के इनकम के लिए आपको 5% का टैक्स देना पड़ता है। 5 से 10 लाख की अगर आपकी इनकम है तो आपको 20% टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आपको 30% के टैक्स स्लैब में टैक्स भरना पड़ेगा। और चलते हैं न्यू टैक्स रिजीम की ओर। तो न्यू टैक्स रिजीम की जो रेट है वो इस तरह से है कि अप टू 3 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 लाख से 6 लाख की जो रेट है, इसके इनकम के ऊपर में आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। 6 से 9 लाख की जो लिमिट है उसमें आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। 9 से 12 लाख के जो इनकम रेंज है इसमें आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। 12 से 15 लाख की जो इनकम रेंज है इसमें आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। और 15 लाख के ऊपर की अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, हम देख रहे हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में रेट जो है काफ़ी लोअर है कंपैरिजन टू ओल्ड टैक्स रिजीम। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रेंड, हमें न्यू टैक्स रिजीम में बहुत सारी डिडक्शन जो है हमसे छीन ली गई है, हमसे ले ली गई है, जिसके कारण हमें कम रेट रखा गया है। और हमारे ओल्ड टैक्स रिजीम में जो था वो रेट हाई था, बट हमें बहुत सारे एग्जाम्पशन और रिडक्शन का बेनिफिट मिलता था, जिससे कि हम अपने टैक्स लायबिलिटी को घटा सकते थे। तो न्यू टैक्स रिजीम में क्या है ऐसा? इस बार जो है न्यू टैक्स रिजीम में भी गवर्नमेंट ने कुछ डिडक्शन और एग्जाम्पशन हमें दी है, मुहैया कराई है, जिससे कि हम न्यू टैक्स रिजीम में भी बेनिफिटेड हो सकते हैं। तो कौन कौन सी है ये टैक्स एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शन जो कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी बेनिफिट देगी? चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, बहुत सारे हमारे दोस्तों के मन में ये सवाल है कि क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो हमें न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगा? तो फ्रेंड, इसका जवाब है हाँ। आपको जो ओल्ड रिजीम में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी वो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको न्यू रिजीम में भी मिलने वाली है। अगर आपकी फैमिली पेंशन से अगर आपकी इनकम है तो आपको 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 जो अमाउंट हुआ करती थी उसकी आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी बेनिफिट मिलेगी। इसके बाद जो है 80 CCD सबसेक्शन 2, इसके अंदर में आपके एम्प्लॉयर, अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपके एम्प्लॉयर अगर पेंशन में कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन जो है आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी दिया जाएगा, पहले ये नहीं था। और इसके साथ ही अगर आप अग्निवीर कॉर्पस फंड में अगर डोनेट करते हैं तो आपको उस अमाउंट के ऊपर में भी डिडक्शन दी जा रही है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर में। और इसके साथ जो बेनिफिट जुड़ी हुई है वो ये है कि पहले आपकी इनकम 2.5 लाख तक ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था, बट अब आपको न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगता है। और ये मैंडेटरी भी है कि अगर आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर है तब आपको मैंडेटरी आपकी ITR फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम 3 लाख से नीचे है तो आपको ITR फाइल की एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर में मैंडेटरी नहीं होती है। न्यू टैक्स रिजीम में हमें और सारी बेनिफिट मिलने वाली है। और इसके साथ में हमें एक और बेनिफिट मिल रही है न्यू टैक्स रिजीम में, जो कि है मार्जिनल रिलीफ की बेनिफिट। तो मार्जिनल रिलीफ की बेनिफिट क्या है, इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। फ्रेंड, 2 दोस्त हैं, एक दीपक
और एक का नाम है सुरेश। दीपक की जो इनकम है, सपोज इसकी इनकम है 7,50,000 रुपये सालाना, और सुरेश की जो इनकम है, इसकी इनकम है 7,52,000 रुपये सालाना। इसके हिसाब से दोनों को ही 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है अलाउड है। ओल्ड टैक्स रिजीम में भी है और न्यू टैक्स रिजीम में भी है, तो 50,000 का डिडक्शन तो दोनों को ही मिलने वाला है। अब टैक्सेबल इनकम जो है दीपक की वो आती है 7 लाख रुपए, और सुरेश की टैक्सेबल इनकम जो है वो है 7,02,000 रुपये। तो 7 लाख के ऊपर में क्या टैक्स पड़ता है, मैं कैलकुलेशन के हिसाब से देखता हूँ। फर्स्ट 3 लाख के ऊपर तो आपको नील रेट है, इसमें कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। नेक्स्ट 3 लाख जो है, इस पे आपको 15,000 का जो टैक्स है ये लगेगा। उसके बाद जो फिगर आती है आपको 1 लाख रुपए, जो बैलेंस अमाउंट है इसके ऊपर में 10,000 रुपये, यानी कि जो दीपक की टैक्स है वो 25,000 की है। दीपक की टैक्स 25,000 की है। ऐसे ही हम देख लेते हैं सुरेश की क्या टैक्स पड़ेगी। तो सुरेश की फर्स्ट 3 लाख तो नील रहेगा, और उसका सेकंड जो 3 लाख है उसके ऊपर 5%, और बैलेंस जो है 1,02,000 रुपये, इसके ऊपर 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा 10,200, यानी कि इसको 25,200 का टैक्स इसके ऊपर लायबिलिटी बनती है। 25,200 की इसके ऊपर लायबिलिटी बनती है। अब यहाँ पे जो रिबेट की जो बात है अंडर सेक्शन 87A में कही गई है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम अप टू 7 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पेड करना पड़ेगा। यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में आपकी 7 लाख तक की इनकम के ऊपर में आपको कोई टैक्स नहीं पेमेंट करना है, यानी कि आपको 25,000 रुपये का इस स्लैब में रिबेट मिल जाता है, और इसके हिसाब से आपको 0 टैक्स पेमेंट करनी पड़ती है। बट यहीं पे सुरेश के एग्जाम्पल में मैं देख रहा हूँ कि इसकी इनकम जो है टैक्सेबल इनकम 7,02,000 है, जो कि टैक्सेबल एग्जाम्पशन लिमिट जो है उससे 2,000 रुपये ज़्यादा है। अब 2,000 रुपये ज़्यादा होने के कारण में गवर्नमेंट ने इसे कोई भी एग्जाम्पशन रिबेट नहीं दी है अंडर सेक्शन 87A में, तो इसे 25,200 का टैक्स लायबिलिटी इसकी बन रही है। अब 2,000 की इनकम एक्स्ट्रा होने के कारण से 25,200 का टैक्स पेमेंट करना पड़ा है। ये बहुत ज़्यादा ही ज्यादती हो जाती है अगर उसको पेमेंट करना पड़े तो इसी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने हमें एक मार्जिनल रिलीफ का ऑप्शन दिया है, जिसमें होता यह है कि अगर आपकी इनकम जो एक्स्ट्रा इनकम है उसके कारण आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपको मैक्सिमम टैक्स जो है वो एक्स्ट्रा इनकम का अमाउंट को ही देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7,02,000 की जो इनकम है, इसमें जो 2,000 एक्स्ट्रा होने के कारण में इसे 25,000 की लायबिलिटी पेमेंट करनी पड़ी है। इसे मैक्सिमम अभी मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट उठाते हुए 2,000 रुपये ही पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 2,000 रुपये पेमेंट करता है सुरेश, तो उसे 23,200 रुपये की मार्जिनल रिलीफ मिल जाती है। तो फ्रेंड, न्यू टैक्स रिजीम में ये जो बेनिफिट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्जिनल रिलीफ की। और फ्रेंड, साल की रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2024। हाँ फ्रेंड, आपको 31 जुलाई 2024 के पहले अपनी ITR फाइल कर लेनी है, और आप इसे बिलेटेड भी फाइल करते हैं तो इसे 31 दिसंबर 2024 तक आपको फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। तो फ्रेंड, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।